हेलो स्टूडेंट, प्रगति शॉर्ट हैंड में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे हिंदी शॉर्ट हैंड। चूँकि हिंदी शॉर्ट हैंड में कई प्रणाली प्रचलित हैं, इसलिए आज हम बात करेंगे विशिष्ट प्रणाली की। इंग्लिश में तो एक ही बुक चलती है पिटमैन की, मगर हिंदी में बहुत सारी प्रणालियाँ हैं। ऋषि प्रणाली है, मानक है, ठीक है। उसी में से एक है विशिष्ट प्रणाली। विशिष्ट प्रणाली के लेखक जो हैं स्वर्गीय डॉक्टर गोपाल दास बिष्ट जी हैं, जिन्होंने शॉर्ट हैंड में पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने शॉर्ट हैंड में पीएचडी कर रखी है। लोकसभा राज्यसभा में रिपोर्टर रहे हैं। ऐसे महान व्यक्ति की आप बुक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम बात करेंगे विशिष्ट प्रणाली में अभ्यास एक व्यंजन की। किसकी बात करेंगे? व्यंजन की। चलिए हम आज हिंदी शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि हिंदी शॉर्ट हैंड, जैसे आप शॉर्ट हैंड पढ़ते हैं तो आपको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है, ठीक ना। सबसे पहले आप मार्केट से एक इस तरह का रजिस्टर ले लीजिएगा, लाइनदार रजिस्टर ले लीजिएगा, रूलदार रजिस्टर ले लीजिएगा, ठीक है। एक इस तरह की सबसे सस्ती पेन। अधिकतर शॉर्ट हैंड जो है पेंसिल से लिखी जाती है। बहुत सारे संस्थाएं हैं, बहुत सारे टीचर हैं जो पेंसिल एडवाइस करते हैं, मगर शायद आप पहली बार देख रहे होंगे कि मैं आपको बॉल पेन के लिए एडवाइस कर रहा हूँ। क्योंकि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, वैसे वैसे हमें भी थोड़ा सा इम्प्रूव होना चाहिए, ठीक है। तो हम आपको एडवाइस करते हैं, सलाह देते हैं कि आप एक बॉल पेन खरीद लीजिए, ठीक है। सबसे सस्ती 3 रुपये 4 रुपये वाली, ठीक है। जेल पेन बिल्कुल मत लीजिएगा। उसके बाद आपको ये बुक लेना है विशिष्ट प्रणाली की, ठीक है। तो हम बात करते हैं आज किसकी? व्यंजन की बात करेंगे, अभ्यास एक से, ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है व्यंजन। देखिए, शॉर्ट हैंड जो है इसको हम कह सकते हैं कि केवल प्रोनाउंसिएशन जिसको कहते हैं ना, उस पर आधारित है। जो हम बोलते हैं वही लिखते हैं, उच्चारण जिसको कहते हैं, ठीक ना। शॉर्ट हैंड उच्चारण पे है। उच्चारण के आधार पे हम 33 व्यंजन पढ़ते हैं। कितने व्यंजन पढ़ते हैं? 33 व्यंजन पढ़ते हैं, ठीक है। अब ये 33 व्यंजन किस तरह लिखे जाते हैं, कैसे लिखे जाते हैं, आइए देखते हैं, ठीक है। व्यंजन को हम 3 तरीके से लिखते हैं। तो ऐसे देखिए, एक होता है ऊर्ध्वमुखी। क्या होता है? ऊर्ध्वमुखी, ठीक है। एक होता है अधोमुखी। अभी मैं इसको इंग्लिश में बता दूंगा। एक होता है समतल। जो व्यंजन रेखाएं होती हैं वो 3 तरीके से लिखी जाती हैं, ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समतल। ऊर्ध्वमुखी मीन्स जिसको हम बोलते हैं अपवर्ड। क्या बोलते हैं? अपवर्ड। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपवर्ड। अधोमुखी जिसको हम बोलते हैं डाउनवर्ड। वो लोग नहीं समझ पा रहे होंगे तो इंग्लिश वाला देख लें। और समतल को बोलते हैं हॉरिजेंटल। क्या? हॉरिजेंटल, ठीक है। व्यंजन रेखाएं ये 3 तरीके से बनाई जाती हैं, ठीक है ना। अब व्यंजन रेखाएं जो 3 तरीके की बनती हैं, इसको हम 2 प्रकार से बनाते हैं। किस प्रकार से बनाते हैं? 2 तरीके से। कैसे? ये तो हम इनको गहरा बनाते हैं, ये तो इनको हम हल्का बनाते हैं। व्यंजन रेखाएं 2 प्रकार से डिफाइन की जाती हैं, बनाई जाती हैं, गहरा या हल्का, ठीक है। इतना समझ में आ गया? व्यंजन रेखाएं ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समतल 3 तरह की हो गई। ये ऊर्ध्वमुखी, अधोमुखी और समतल व्यंजन को 2 चीज से डिफाइन करते हैं, तो हम उनको गहरा लिखते हैं या उनको हम हल्का लिखते हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब हम यहाँ बताते हैं व्यंजन, ठीक है। जैसा कि हमने बताया व्यंजन को हम 2 तरीके से लिखते हैं। ये तो हम इसको हल्का लिखेंगे, ये तो हम इसको गहरा लिखेंगे, ठीक। ये तो हल्का लिखेंगे, गहरा लिखेंगे। चलिए क्या क्या होता है देख लेते हैं। का, खा, गा, घा, ठीक है।
इसको सरल बनाने के लिए हो सकता है बीच में हम कुछ अक्षर इधर उधर कर दें, तो परेशान मत होइएगा, हम उसको बता देंगे, ठीक है ना। चा, छा, जा, झा, ठीक। आगे आते हैं, टा, था, डा, ढा, ठीक है। आड़ा नहीं लिखते हैं, ता, था, दा, धा, ठीक है। ना भी नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या आएगा, पा, पा के बाद फा आता है, मगर हम बनाएंगे बा, हम बताएंगे क्यों बा बना रहे हैं, ठीक है ना। फा, भा, माँ आता है, माँ नहीं बनाएंगे। अभी हम बताएंगे आपको या, वा, रा और ला। अभी हम इसको बताएंगे हम इसको कैसे इस तरह क्यों बनाए, ठीक है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। कहाँ तक हो गया था, ला तक, ठीक है। आगे चलते हैं, हम लिखते हैं सा, हा, शा, हा। अब यहाँ माँ आएगा, माँ, ना, अड़ा, अंगा, ठीक है। डा और ढा, और एक यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं आपको जा, ये उर्दू वाला जा है, क्या, उर्दू वाला जा, एक्स्ट्रा। इस तरह कितने व्यंजन हो गए, 33 हो गए, ठीक है। 8, 16, 8 की 24 और 32, 1, 33, ठीक है। कैसे लिखेंगे, देखिए, का, हमने बताया कि व्यंजन दो तरीके से लिखा जाता है, ये तो हल्का लिखते हैं, गहरा। हल्का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना, हल्का बनाने के लिए आपको कोई एफर्ट नहीं करनी है। जैसे जनरली आप पेन चलाते हैं, ठीक उसी तरह आपको पेन चलाना है। कैसे चलाना है, का, ठीक है। ये कैसे बनेगा, बाएं से दाएं बनेगा, और कैसे बनेगा, हल्का बनेगा, ठीक। का को हम बना करके हल्का काट देंगे, क्या हो जाएगा, खा हो जाएगा, हल्का, ठीक। का को गहरा कर देंगे, गा हो जाएगा, गहरा, ठीक है। गा बनाने के बाद हम इसको काट देंगे हल्का, क्या हो जाएगा, घा हो जाएगा, ठीक। चा ऊपर से नीचे आएगा और हल्का बनेगा। कैसे बनेगा, हल्का। हल्का बनाने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जनरली जैसे आप पेन चलाते हैं वैसे ही आपको चलाना है, ठीक। चा को, चा बनाने के बाद हल्का सा काट देंगे, छा हो जाएगा। चा को गहरा कर देंगे, जा हो जाएगा, तो पहली वाली रेखा ले लीजिए, ये वाली मत लीजिएगा, ठीक है। जा गहरा हो गया, झा गहरा बना के, गहरा हो गया, ठीक है। ये जा हो गया, जा को बनाने के बाद हल्का सा काट देंगे, क्या हो जाएगा, झा हो जाएगा, ये गहरा लिखा जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं ठीक। टा क्या है, टा है, टा को हम ऊपर से नीचे बनाएंगे और हल्का बनाएंगे। कैसा बनाएंगे, हल्का बनाएंगे। टा को गहरा,
टा बना करके काट देंगे, ठा हो जाएगा हल्का। डा गहरा बनेगा, ठीक। डा बनाने के बाद काट देंगे, ढा हो जाएगा हल्का गहरा, ठीक है। टा ठा डा हो गया। ता ता वक्र रेखा में बनेगा और हल्का बनेगा। कैसा बनेगा? हल्का बनेगा, ठीक। ता बनाने के बाद हल्का सा काट देंगे, हाँ हो जाएगा। ता को गहरा कर देंगे, दा हो जाएगा, ठीक है। और दा लिख करके इसको काट देंगे तो धा हो जाएगा, ठीक। आगे चले, इतना समझ में आ रहा। फिर आता है पा। पा को हम हल्का बनाते हैं ऊपर से नीचे, पा हल्का बनाते हैं, ठीक है। ऊपर से नीचे बनाएंगे ऐसे और हल्का बनाएंगे, ठीक है। अब पा के बाद फा आता है, मगर हमने बा लिख दिया। बा इसलिए लिख दिया कि बा जो है, पा को मोटा कर देते हैं तो बा बनता है, इसलिए बा को हम पा के बाद कर देते, ठीक है। ये गहरा रहेगा, ठीक। फा वक्त में रहेगा, कट्टी बनेगा और हल्का बनेगा, ठीक। भा गहरा बनेगा, अच्छा एक चीज और, आपको गहरा बनाने के लिए पेन को 2-3 बार ऐसे ऐसे नहीं करना है, ठीक ना। 1 टाइम पेन को पुश करना है, अगर बन जाता है तो ठीक है, नहीं बनता है तो भी ठीक है, परेशान होने की कोई बात नहीं। मगर आपको 2-3 बार ऐसे गहरा करने के लिए उसको ओवर राइटिंग नहीं करना, बिल्कुल मत करना, ठीक है ना। या नीचे से ऊपर बनेगा और हल्का बनेगा, ठीक। या को उल्टा कर दोगे वाह हो जाएगा, हल्का बनेगा। रा रा 2 बनते हैं, एक नीचे से ऊपर बनेगा ऐसे और एक ऊपर से नीचे बनेगा ऐसे और हल्का बनेगा, ऐसे बनेगा हल्का बनेगा। ला भी 2 बनता है, एक नीचे से ऊपर बनेगा, एक ऊपर से नीचे बनेगा, ठीक है। और ये भी हल्का बनेगा, कैसे बनेगा? हल्का बनेगा, ठीक। इतना समझ में आया? इसको आप उतार लीजिए, ठीक है, उतार लीजिए, नहीं तो हम इसी में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे देंगे, उसमें ये आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। आगे चले, फिर आता सा। ठीक, इस सा को हम ऊपर से नीचे ऐसे बनाएंगे और हल्का कैसे बनाएंगे? कैसे बनाएंगे? हल्का, ठीक। सादा सा है, इस सा को हम इधर से बनाएंगे और कैसे बनाएंगे? हल्का बनाएंगे। सा के बाद हा 2 बनता है, एक नीचे से ऊपर बनेगा, एक ऊपर से नीचे बनेगा, इसको बोलेंगे हल्का, हल्का बनेगा, ठीक है। माँ माँ भी हल्का बनेगा, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। माँ को उल्टा कर दोगे तो ना हो जाएगा, माँ को उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? ना हो जाएगा और हल्का बनेगा, ठीक। ना को ना बनाने के बाद हल्का सा ऐसे काट दोगे तो आड़ा हो जाएगा और हल्का बनेगा, ठीक। अंगा, ना को गहरा कर दोगे तो अंगा हो जाएगा, क्या कर दोगे? गहरा कर दोगे तो अंगा हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए डा ढा, आपको पढ़ाया था इसमें बिंदी लगी हुई है, ठीक है ना। तो रा को
रा व्यंजन को आप काट देंगे ऐसे तो डा और ढा पढ़ा जाएगा। और कैसे बनेगा ये? हल्का। कैसे बनेगा? हल्का। ठीक है। एक जा हम आपको पढ़ा चुके हैं, ये जाज है, थोड़ा सा जबान को आप लगाइए, जा। ठीक है। ये गहरा बनता है। कैसा बनेगा? गहरा बनेगा। ठीक। इस तरह ये आपके 33 व्यंजन हो गए। ठीक ना। इसको उतार लीजिए, समझ में आ रहा होगा। ये 33 व्यंजन आपके हो गए। ठीक ना। अब इसमें आपको करना क्या है, कैसे प्रैक्टिस कैसे करेंगे कि ये व्यंजन आपको याद हो जाए। ठीक है। प्रैक्टिस कैसे करें कि ये व्यंजन आपको याद हो जाए, वो तरीका हम आपको बताते हैं। ये आपने उतार लिया, बुक ले लिया। अब इसमें आपको एक्सरसाइज, सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले क्या करना है, प्रैक्टिस करना। अच्छा, जो एकदम इम्पोर्टेंट चीज आपको हम बता देते हैं। बात आती है जो व्यंजन की रेखाएं हैं, ठीक है ना, उनको क्या बोलते हैं? व्यंजन रेखा। क्या बोलते हैं? व्यंजन रेखा। इस व्यंजन रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए, कितना बड़ा बनाएं, ठीक है ना। इसका एक सिंपल सा फार्मूला आपको दे दे रहे हैं, कहीं कुछ नापना न जोखना है आपको। ठीक है ना। इधर देख लीजिए। ठीक है। आप जो बुक खरीदेंगे, जो रूल और कॉपी खरीदेंगे, उसमें इस तरह की लाइनें खींची होंगी। ठीक है। तो व्यंजन रेखा की लंबाई कितनी होनी चाहिए वो हम आपको बता रहे हैं। ये दो लाइनों के बीच में डंडी है, बस यही आपकी व्यंजन रेखा है। ठीक है। इसको चाहे आप ऐसे बनाइए, चाहे ऐसे बनाइए, ठीक है, चाहे ऐसे बनाइए, चाहे ऊपर से नीचे ऐसे बनाइए। इसको अगर सीधा कर दें तो इस रेखा से बड़ी नहीं होती। कहने का मतलब है, जो भी व्यंजन रेखा आप बना रहे हैं उसको अगर हम सीधा कर दें तो दो लाइनों को क्रॉस नहीं करना चाहिए। यही व्यंजन रेखा की मूल लंबाई है, नापने वापने की कोई जरूरत नहीं। ठीक। अब हम बात करते हैं, समझ में आ गया ना, कि व्यंजन रेखा की जो लंबाई है, हमारी कॉपी की जो दो लाइनों के बीच में जितनी गैपिंग है, जो गैपिंग है वही हमारी व्यंजन रेखा की लेंथ मानते हैं। ठीक है। उसी को मान लीजिए और जो भी बनाइए कि अगर हम उसको सीधा, वक्र रेखा है, अगर उसको हम सीधा करें तो क्रॉस ना करें, इतना बड़ा बनाना है। ठीक। समझ में आ गई व्यंजन रेखा कितना बड़ा बनाना है। चलिए अब हम प्रैक्टिस की बात करते हैं। यहाँ से आ गया ये पूरा। ठीक है। काखा काखा, आगे चलते हैं। यहाँ से हो गया। अब हम व्यंजन की बात करें, आपको कैसे करना, जैसे का लिखा, आपको का लिख लेना है ऐसे। ठीक है। अब इसको 3 लाइन प्रैक्टिस करनी, और कैसे प्रैक्टिस करनी, जिस तरह हम बता रहे हैं सेम इसी तरह करेंगे तो आपको बिल्कुल परेशानी होगी, और हो सकता है एक ही बार में आपको याद हो जाए। ठीक है। का 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 व्यंजन रेखा को लाइन से बनाना है। ठीक है। का 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 का। बस 3 लाइन लिखना है आपको। कितना लाइन लिखना है? 3 लाइन। जो कॉपी आप की होगी वो जितनी चौड़ी होगी, बस 3 लाइन आपको लिखना है। फिर अगला अक्षर ले लेना है। अगला अक्षर क्या है? खा है। खा को कैसे बनाते हैं? हल्का सा काट देते हैं। खा 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 खा, इस तरह आप बोलेंगे तभी आपको याद होगा। ठीक। खा 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 और खा, इस तरह आपको बनाना है। ठीक। 3 लाइन प्रैक्टिस का। अच्छा, प्रैक्टिस में जब आएंगे तो हमने यहाँ पे आप देखिए, जैसे यहाँ 2 चीज है, एक राला है और एक ये है रा और ला। 3 व्यंजन ऐसे हैं जो ऊपर नीचे दोनों बनते हैं, रा ला और हा, रा ला और हा। ठीक है। तो 3 लाइन अप बनाना है, 3 लाइन डाउन बनाना है, तीनों को अलग अलग बनाना है। ठीक है। इतना आप कर लेंगे
इतना करने के बाद आपको अभ्यास फिर 1 और 2 करना है, 1 और 2 की प्रैक्टिस करना है। एक अभ्यास 1 और 2 की प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी व्यंजन रेखा क्लियर हो जाएगी। जब इतना हो जाएगा, ठीक है, इसको आप उतार लीजिए। 1 और 2 की प्रैक्टिस हो जाएगी तो मैं आशा करता हूँ कि आपको काका काका याद हो जाएगा। ठीक है, यहीं से व्यंजन समाप्त होता है। अगला जो आएगा वो ज्वाइनिंग आएगी, जोड़ना आएगा। अगले अध्याय में हम आपको बताएंगे व्यंजन रेखा को कैसे जोड़ा जाए। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अगर आपको शॉर्ट हैंड पढ़ना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले